ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है bluehost.in। गाइस, डिस्काउंट लिंक से आपको ये फायदा होगा कि आप जैसे ही उस डिस्काउंट लिंक से क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। यहां पर 65% का जो डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, लेकिन गाइस इस वीडियो को एक बार आगे देख लो ताकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा प्लान लेना चाहिए और किसको कौन से प्लान लेने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा और हर एक प्लान में क्या क्या चीजें मिल रही है, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं और ब्लू होस्ट ही क्यों ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप ब्लू होस्ट ही क्यों मैं रेकमेंड कर रहा हूं यहां पे। सो गाइज यहां पर जो है अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, क्योंकि हमारे टॉपिक क्या है, बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट फॉर वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे पास जो सबसे बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ब्लू होस्ट है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन ऐसा वर्डप्रेस खुद भी बोलते हैं। मतलब वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे इस चीज के बारे में बात की गई है कि वर्डप्रेस के लिए सबसे जो कंपैटिबल होस्टिंग होती है वो ब्लू होस्ट है। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये चीज कहां लिखी है। तो ये है वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की, और यहां पर हम जाएंगे डाउनलोड्स एंड एक्सटेंड और यहां पर आप देख सकते हो होस्टिंग। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस पेज पर और यहां पर आप देख सकते हो ब्लू होस्ट को रेकमेंड किया गया, क्योंकि गाइस ब्लू होस्ट की जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए वो वर्ल्ड में बेस्ट है और इस प्राइस रेंज पर कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, आगे प्लान्स में जब हम जाएंगे, प्लान्स के बारे में हम डिटेल में जब बात करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी और थोड़ा डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि इसका प्रूफ ये है कि वर्डप्रेस खुद ब्लू होस्ट को रेकमेंड करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से ब्लू होस्ट जो है वो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों को एक ही प्राइस पे सेल कर पा रहा है और दूसरी कंपनियां ये चीज जो है वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि दूसरी कंपनियों को ये पावर मिली नहीं है वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लू होस्ट के पावर देती है कि वो जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और जब कम प्राइस पे सेल करने की बात आती है तो शेयर्ड होस्टिंग से कम प्राइस किस चीज की होती है, तो शेयर्ड होस्टिंग के सेम प्राइस पर जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को सेल किया जा रहा है। अब शेयर्ड होस्टिंग का प्राइस यहां पर कम भी नहीं कर सकते क्योंकि हर साल सी पैनल की प्राइस जो है और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सी पैनल जो लाइसेंस सी पैनल देती है जो कंपनियां, वो कभी भी प्राइस कम में नहीं बेच सकती, और जो भी कंपनियां कम प्राइस में बेचती है तो यहां इसका मतलब होता है वो क्रैक सी पैनल दे रही है। ठीक है, क्रैक सी पैनल में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, जब गड़बड़ होती है उस सी पैनल में तो उसको सही करवाने के लिए लोगों को बिठा के रखना पड़ता है, तो वो लोग को बिठा देते हैं और हर दो चार चार दिन में ये प्रॉब्लम आती है। क्रैक सी पैनल जो लोग यूज करते हैं ना उनके साथ हमेशा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को बिठा के रखते हो। जहां पर लाइसेंस सी पैनल होता है वहां पे कोई इश्यू नहीं होता है, और जो कंपनियां आपको लाइसेंस सी पैनल प्रोवाइड करवाती है आपको उन्हीं से होस्टिंग लेनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट तभी चलती रहेगी जब आप लाइसेंस सी पैनल यूज करोगे, अच्छे होस्टिंग कंपनी से परचेस करोगे, और एक ऐसे होस्टिंग कंपनी जो 2005 में एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि ब्लू होस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 2005 से एस्टैब्लिश्ड है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, और वर्डप्रेस होस्टिंग में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब पिछले 2.5 सालों से ई कॉमर्स होस्टिंग पर भी काम चल रहा है, यानी कि जो वू कॉमर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो ई कॉमर्स होस्टिंग है इस पर भी काम चल रहा है। कुछ 5-6 महीने के अंदर अंदर आप ये मान के चलो कि वर्ल्ड बेस्ट बन जाएंगे ये वू कॉमर्स होस्टिंग है। तो मतलब अगर आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पर भी मैं 5-6 महीने बाद ये बोलूंगा कि गाइस वू कॉमर्स होस्टिंग ब्लू होस्ट का बेस्ट रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब ये हो गई मेन बात है कि ब्लू होस्ट ही क्यों, इसका आंसर मैं अभी तक दे रहा था। अब ब्लू होस्ट में क्या क्या मिलता है, तो गाइस ब्लू होस्ट में अगर आप कोई भी प्लान लेते हो, किसी भी चीज का कोई भी प्लान लेते हो, तो आपको भले सस्ते से सस्ता होस्टिंग प्लान भी अगर आप लेते हो, शेयर्ड होस्टिंग लो, वर्डप्रेस होस्टिंग लो, मैनेज लो, वीपीएस लो, कुछ भी लो, आपको यहां पर एक डोमेन फ्री मिलता है। अब वो डोमेन आपके पसंद का है, आप कोई भी डोमेन ले सकते हो, .com .in, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, जो आप लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आप कोई भी डोमेन ले सकते हो। ठीक है, अब फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे मिलता है। आज के डेट में फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। क्रोम ने जब से यहां पर लाल निशान दिखाना शुरू कर दिया है तब से ये तो कंपलसरी हो गया कि आपको एसएसएल सर्टिफिकेट तो लेना ही लेना है। जो लोग फ्री में देते हैं उनसे लोगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, जो लोग पैसे देते हैं उस चीज एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए उनसे लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको जो है एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और एडिशनल फीचर है, वो है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन। यहां पर लिखा हुआ सीडीएन, लेकिन मैं यूज करता हूं ब्लू होस्ट, मुझे पता है कि इसके अंदर क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलता है।
अब क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का फायदा क्या होता है? देखो गाइज, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन में ये नहीं कहूंगा कि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन लेना कंपलसरी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का यूज कर रहे हैं, भले वो ब्लूहोस्ट से हो या फिर खुद से परचेस करके कर रहे हो। ब्लूहोस्ट तो खैर फ्री में दे देता है प्रीमियम वर्जन को, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ होता है क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के लोग पीछे लोग पागल है, ठीक है, क्योंकि इसके फायदे बहुत है। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके लोडिंग स्पीड को बढ़ाता है और लोडिंग टाइम को कम करता है। मतलब लोडिंग टाइम कम होगा तो डेफिनेटली लोडिंग स्पीड बढ़ेगा। अब होता क्या है कि आप कोई सर्वर लेते हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूएस में हो, उस सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो स्टोर्ड होती है। अब मान लो कि आपने यूएस में लिया है सर्वर और आपका सर्वर पड़ा हुआ है यूएस के अंदर किसी जगह पे, मान लो कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है, ठीक है, उस सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट है। अब इंडिया में बैठ के या फिर पाकिस्तान में बैठ के या यूरोप में किसी भी दूसरे देश में बैठ के कोई बंदा अगर ओपन करेगा आपकी वेबसाइट को, तो उसका रिक्वेस्ट जाएगा सीधे यूएस में पड़े हुए आपका सर्वर जो कि कैलिफोर्निया में है, वहां पर रिक्वेस्ट जाएगा और वहां से आएगा। वहां जाके आने में 2-3 3.5 सेकंड का टाइम लगता है। ये 3.5 सेकंड का टाइम सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में इसका जो ये 3.5 सेकंड जो है ना, बहुत गलत बात होती है। मतलब बहुत गलत तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट 11 सेकंड में भी लोड हो रही है, ठीक है, तो वो 11 सेकंड वालों को तो कोई उम्मीद ही नहीं है, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप वो लोग भी अगर क्लाउडफ्लेयर यूज करेंगे तो क्लाउडफ्लेयर से उनके जो टाइमिंग हो जाएगी 11 सेकंड से सीधे 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। इतना फर्क पड़ जाता है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का होने से, ठीक है। और ये तो सभी को पता है कि जिसकी वेबसाइट जल्दी लोड होती है उसका एसईओ ज्यादा अच्छा होता है, उसकी वेबसाइट जो है वो जल्दी रैंक होता है, टॉप पे रैंक होता है। तो सीडीएन करता यह है कि जो वेबसाइट आपका यूएस में किसी एक सर्वर में पड़ा हुआ था, वो दुनिया भर के सर्वर में उसकी एक कॉपी रखेंगे। अब क्या होगा, अब चीजें बदल गई है। अब मान लो कि इंडिया में दिल्ली में बैठ के कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है, तो उसका रिक्वेस्ट अब यूएस नहीं जाएगा, दिल्ली में जो सबसे नजदीकी डाटा सेंटर है उस अगर है तो उसके अंदर जो सर्वर वहां पर दिल्ली में तो डेफिनेटली है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, यहां पे सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर जो सर्वर्स पड़े हुए होते हैं इसके अंदर रिक्वेस्ट जाता है और वहां से उठ के आता है। अब डिस्टेंस कम हो चुका है, जब डिस्टेंस कम होता है तो क्या बढ़ता है, टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है तो क्या बढ़ता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपके वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है जो आपको हर होस्टिंग प्लान के साथ ये 3 चीजें जो है आपको मिलती है। कस्टमर सपोर्ट बहुत ही बढ़िया, आप कॉल करके देखना, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं रिव्यू। ट्रस्ट पैलेट में इनका 4.2 रिव्यू है गाइस। ट्रस्ट पैलेट, होस्ट एडवाइस, ये ऐसे वेबसाइट्स है जहां पर जेन्युइन रिव्यूज होते हैं, ठीक है। अब जेन्युइन रिव्यूज का मेरा क्या मतलब है, एक ही बंदा बार बार रिव्यू नहीं डाल सकता है, चाहे अच्छा रिव्यू डाले चाहे खराब रिव्यू डाले, वो बार बार नहीं डाल सकता है, ठीक है। अगर हाँ डेफिनेटली अगर लोग जो है किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी ब्लू होस्ट को बदनाम करने के लिए या फिर किसी और भी होस्टिंग कंपनी को बदनाम करने के लिए चाहे तो एक अकाउंट से एक खराब रिव्यू डाल सकते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली होता है, हर जगह होता है। लेकिन फिर भी अगर रिव्यू 4.2 तक पहुंचता है तो इसका मतलब है कि अच्छा भी बोला। और अच्छा कौन बोलता है, जिनको सच में अच्छी सर्विस मिलती है वही अच्छा बोलता है, बाकी खराब बोलने को तो पूरी दुनिया बैठी हुई है, ठीक है। तो हर कंपनी का अगर आप चेक करोगे तो 4.2, 4.5, 4 ये सब रहता है, ठीक है। इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 6000 होस्टिंग कंपनी है। हर होस्टिंग कंपनी अगर एक होस्टिंग कंपनी को बदनाम करने में लग गए तो सोच सकते हो कितने खराब रिव्यू डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ भी करे, रिव्यू सिर्फ एक बंदा एक ही डाल सकता है। ये इस जो वेबसाइट है उसकी खासियत है ट्रस्ट पैलेट की, कि यहां पर हर बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है। होस्ट एडवाइस पर भी सेम चीज है, एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गई बात, हमने रिव्यू की बात कर ली, मतलब दुनिया क्या समझती है ब्लू होस्ट के बारे में ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो कुछ बातें होंगी वो सब कुछ ब्लू होस्ट के प्लान्स और मेरे अपने जो एक्सपीरियंस पे मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग प्लान को और अब हम ओपन कर लेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि शेयर्ड होस्टिंग प्लान और वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान की जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो ये जो हमने ओपन किया है ये है शेयर्ड होस्टिंग प्लान, चाहे आप सर्वर कोई भी लो, यूएस, इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्राइस देखते हैं, बेसिक प्लस और चॉइस प्लस 169, 279 और 279, ठीक है। ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान के प्राइसेस थे। अब आप देख लेते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के। बेसिक में 169, प्लस में 279 और चॉइस प्लस में 279। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्लियर। तो प्राइसिंग में यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप शेयर्ड होस्टिंग भी लेते हो कोई इश्यू नहीं है,
है ना, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग और जो वर्डप्रेस होस्टिंग में डिफरेंस तभी आता है जब ट्रैफिक जो है ना, मतलब सर्वर पे जब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है ना, तो शेयर्ड होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कम होती है। और जब सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ता भी है तब भी वर्डप्रेस होस्टिंग में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और जब सर्वर पे लोड नहीं होता है ना, तब वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग एक जैसे चलते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखना। जब शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको मिलती है, और शेयर्ड होस्टिंग के अंदर ये चीजें शेयर्ड होती है, और वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर ये चीजें हम सिर्फ हमारे लिए डेडिकेटेड होती है। ठीक, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर रहा होता, डेडिकेटेड हमको मिलता है, तो इस वजह से हमेशा हमारी स्पीड एक जैसी रहती है। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि ये चीजें जो शेयर्ड होती है, अब जब जो लोग हमारे साथ उस चीज को शेयर कर रहे हैं, मान लो उनकी वेबसाइट पर भी बहुत गजब का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो उनका भी, वो लोग भी उसके अंदर, उनकी भी शेयरिंग रहती है, हमारी भी शेयरिंग रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के भी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा आ गया ट्रैफिक, तो दूसरे की वेबसाइट पे, सभी के वेबसाइट पर उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए शेयर्ड होस्टिंग का यूं माना जाता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग से थोड़ा कम थोड़ा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपको इन केस अगर मान लो कि शेयर्ड होस्टिंग सस्ता पड़ता है और वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा पड़ता है, तब लोग जो है शेयर्ड होस्टिंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग अगर आप ले भी लेते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइस भी आपको उतना ही देना पड़ता है। लेकिन ब्लूहोस्ट के केस में ऐसा है कि शेयर्ड होस्टिंग के जितना कम प्राइस में आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है, तो उस केस में कोई भी बंदा वर्डप्रेस होस्टिंग ही तो लेगा, है ना। तो बस वो बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें इन प्लान में मिलता क्या है। गाइज, अगर आप 1 साल के लिए परचेस करते हो तो बेसिक का परचेस करना, और आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो चॉइस प्लस का परचेस करना। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, 3 साल के लिए परचेस करने के 2 फायदे हैं। एक तो सस्ता पड़ता है, और ज्यादा सस्ता पड़ता है, डिस्काउंट वगैरह तो है ही है, लेकिन और ज्यादा सस्ता पड़ता है। अब दूसरी चीज क्या है, तो गाइज 3 साल के लिए जब आप लेते हो तो आपको बीच में कभी पेमेंट करना नहीं पड़ता है ना। हर साल जब हमारे जेब से पैसे निकलते हैं तो हमें लगता है कि यार हर साल पैसे निकल रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। अब मान लो कि आपने बनाया, आपने खर्च किए 3,000 रुपए, और आपने पूरे 1 साल के लिए लिया चॉइस प्लस प्लान और या फिर बेसिक प्लान, तो 1 साल बाद आप सोचोगे 3,000 रुपए का आप सिर्फ 20,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, मतलब 23,000 रुपए आपने पूरा कमाया होगा 3,000 रुपए को खर्च करके, मतलब आपने पूरे साल में 10-20,000 या 25,000 रुपए आपने कमा लिया। लेकिन आप सोचोगे 25,000 रुपए के लिए मैं वापस 3,000 रुपए खर्च करूं, सोच सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि जेब से पैसा निकालने का टाइम आ गया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 6 महीने और अगर आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी तो ये जो 25,000 रुपए है ना, इसका कम से कम 5 गुना हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए के आसपास आप अपनी वेबसाइट से कमा सकते हो, क्योंकि 18 महीने जो होता है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बोला जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि 18 महीने बाद ऑनलाइन प्रेजेंस जो हमारी रहती है वो बूस्ट कर जाती है। तो 18 महीने तक भी रहेंगे ना, जब 12 महीने बाद आप उसको रिन्यू करोगे। अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 18 महीने बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई प्लान लो वो 3 साल के लिए लेना। लेकिन बेसिक प्लान को 3 साल के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो इसलिए क्योंकि पहले साल हमको लगता है कि हम एक ही वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन दूसरे साल होते होते हमको लगता है कि चलो और वेबसाइट्स बनाते हैं, अलग अलग निश में बनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो है ना, आप इसके अंदर एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो ये जो फायदा आपको मिलता है वो चॉइस प्लस प्लान मिलता है। अब मान लो किसी ने बेसिक प्लान ले भी लिया हो, ठीक है, 1 साल बाद अगर आपको कुछ दूसरा होस्टिंग प्लान अगर आपको लेना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दूसरा होस्टिंग प्लान लो, मैं आपको बोलूंगा कि आप इस बेसिक प्लान को अपग्रेड करके चॉइस प्लस करा लो, आपको इसमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप बिगिनर है, आपको पता नहीं है कि आपको कितना काम करने का टाइम मिलेगा, कितना आप कर सकते हो, क्या आपकी क्या काबिलियत है, क्या आपके स्किल्स है, या फिर आपको स्किल इंप्रूव करने के लिए आप होस्टिंग ले रहे हो, तब आप ले सकते हो बेसिक प्लान। 1 साल के ले लो, कोई इश्यू नहीं है, ये भी सस्ता पड़ता है। ठीक है, लेकिन 3 साल के लोगे तो और भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मेन एक चीज। मैं कितने साल के लेना ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ब्लूहोस्ट ये दावा करती है कि 99.95% अप टाइम मिलता है। अप टाइम के बारे में आप डेफिनेटली सुनना चाहते होंगे, मैं जानता हूं कि ये चीज तो किसी को भी सुनना ही होगा कि अप टाइम कितना देता है, इसलिए मैं अभी एकदम से बीच में लेके आया क्योंकि मैंने शुरू में बताना भूल गया था। तो 99.95% अप टाइम का मतलब होता है कि आपको 100% अप टाइम मिलता है। ठीक है, ये कर कोई भी कंपनी ये दावा करती है कि वो 99.95% का अप टाइम प्रोवाइड करवाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% अप टाइम प्रोवाइड करवाती है। तो 99.95 इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, हर होस्टिंग कंपनी को अपने सर्वर्स को अपडेट करना पड़ता है, और वो कंपनी उस सर्वर को तब अपडेट करती है जब उनके सर्वर में सबसे कम ट्रैफिक आता है। सबसे कम ट्रैफिक पूरे महीने में शायद एक दिन आता है,
और रात के किसी टाइम पे आता है, तो वो उस टाइम पे अपडेट करती है ताकि आपका जो वेबसाइट लाइव है पड़ा हुआ है वो कम से कम टाइम के लिए ऑफलाइन रहे। और अपडेट करने के लिए कुछ 1-2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ये 1-2 घंटे में आपकी वेबसाइट बंद नहीं रहती है। आपका वेबसाइट उस 1-2 घंटे के अंदर कुछ 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए बंद रहती है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम आपकी वेबसाइट अपडेट हो रही है, उनके सर्वर में हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, तो आपके वेबसाइट में कुछ 1 मिनट के लिए कुछ आपका वेबसाइट, वो इस 1 मिनट को काउंट करते हुए कंपनी बोल रही है कि 9.95% का अप टाइम मिलता है, ठीक है। ये कंपनी की जेन्युइनिटी को बताता है। कंपनी चाहे तो 100% भी बोल सकती थी, लेकिन ये चीज उन्होंने, ये कंपनी गलती नहीं है, ये करना पड़ता है, हर होस्टिंग कंपनी को करना पड़ता है क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, ठीक है। तो चलिए अब ये बात भी हो गई। अब हम देख लेते हैं हर प्लान में मिलता क्या है। अगर हम बेसिक प्लान लेते हैं, एक वेबसाइट मिलती है हमें 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है। मार्केट में 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता। ध्यान सुनना, एसएसडी स्टोरेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है क्योंकि ये फास्ट स्टोरेज होता है, महंगा पड़ता है, ठीक है। मार्केट में अगर आपको कोई भी 50 जीबी का ऊपर का एसएसडी स्टोरेज देता है तो आप वो ले लो, मैं तो ये कहता हूँ। देख लेना कि आइनोड रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कहीं। आइनोड रेस्ट्रिक्शन डाल के तो कोई भी कितना भी 5000 भी एसएसडी स्टोरेज दे सकता है। आइनोड रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरे 50 जीबी जो मिलते हैं आपको वो यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको देखने को मिलता है। पूरे मार्केट में अनलिमिटेड बैंडविड्थ कोई प्रोवाइड करवाता ही नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है सबसे सस्ते प्लान में, ठीक है। डोमेन की मैंने पहले बात करी थी, फ्री मिलता है आपको। क्लाउडफ्लो सीडीएन मिलता है, ऑटोमेटिक मैलवेयर स्कैन मिलता है, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग टूल और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहां पर आपको पास अभी 2 प्लान और है, प्लस और चॉइस प्लस। अब गाइस प्लस और चॉइस प्लस की प्राइसिंग जो है बिल्कुल सेम है, तो उस केस में आप तो वही लोग हैं ना जिसमें आपको ज्यादा चीजें मिलती है, तो यहां पर आपको मिलती है ज्यादा चीजें, ठीक है। तो डेफिनेटली हम कोई भी ये वाला परचेस करेंगे। यहां पर हमें क्या मिलता है, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, डोमेन फ्री मिलता है, 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट जो कि डेफिनेटली मिलना चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट, क्लाउडफ्लो सीडीएन, मैलवेयर स्कैन, डोमेन प्राइवेसी और डेली वेबसाइट बैकअप। ये दो जो चीजें होती है ना बहुत मैटर कर जाती है, खासकर डेली वेबसाइट बैकअप। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास टोटल 95 वेबसाइट्स हैं, या फिर यूं मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर मेरे पास 90 होस्टिंग अकाउंट्स हैं, ठीक है। 90 होस्टिंग अकाउंट में से 75 होस्टिंग अकाउंट्स मेरे क्लाइंट्स की है, तो डेफिनेटली सारे होस्टिंग अकाउंट अलग ही होंगे। और बाकी बचे हुए जो 20 वेबसाइट्स है उसके अंदर मेरे 15 जो है अलग अलग होस्टिंग अकाउंट्स है, और बाकी जो 5 वेबसाइट्स है वो इन्हीं होस्टिंग अकाउंट्स में मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स को एड ऑन लगा रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो चीजें है वो चलती है। अब इतने सारे वेबसाइट्स है, मतलब 95 वेबसाइट्स लाइव है कहने का मतलब। अब इस 95 वेबसाइट्स का बैकअप मैं अगर खुद लेने बैठू हर रोज, तो आप खुद सोच सकते हो कि पॉसिबल नहीं है। 95 वेबसाइट का बैकअप खुद से लेना पॉसिबल नहीं है। तो होस्टिंग कंपनी अगर हमारे ले ले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके आगे लिखा हुआ प्राइसिंग, गाइज ये प्राइस जो लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू है, आपको फ्री में मिलता है। डोमेन प्राइवेसी फ्री में मिलता है, डेली वेबसाइट बैकअप फ्री में मिलता है, क्लाउडफ्लो फ्री मिलता है, डोमेन फ्री में मिलता है, ठीक है। और जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि आप जो पे कर रहे हो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। और साथ में आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इस टाइम पे परचेस करते हो तो। अब ये वाला जो प्लान है ये ऑनलाइन स्टोर है, ये उन लोगों के लेना जिनको ऑनलाइन स्टोर बनवाना है, ठीक है। तो वो सब चीजें कस्टम ऑनलाइन स्टोर जो है आपको बना के देते हैं, है ना, इस चीज का अलग फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में हम इसलिए अभी बात नहीं कर रहे। अब वर्डप्रेस होस्टिंग क्यों लेते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग को लेने का दूसरा फायदा क्या होता है। एक तो मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, दूसरा फायदा रहता है कि यहाँ पे आपको मिलता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट। अब स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्या करता है कि अगर मान लो कि आपके पास स्टेजिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होता है मैं समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, हमारी एक वेबसाइट रन हो रही होती है, चल रही होती है, धीरे धीरे हमें हमारी जो वेबसाइट है वो पुरानी लगने लगती है, क्योंकि आप बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं उनके डिजाइन हमसे अच्छे दिखते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमारे कंपटीटर्स की वेबसाइट की डिजाइन हमसे अच्छी है, हमें भी अपने डिजाइन को चेंज करना चाहिए। तो हम अपने डिजाइन को चेंज करने के लिए अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल देते हैं, क्योंकि वेबसाइट टूटा फूटा दिखे अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल देते हैं। फिर हम काम करना शुरू करते हैं, काम करते करते कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना लग जाता है। इस 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए हम अपने बिजनेस को बंद थोड़ी रख सकते हैं। बिजनेस है यार, बिजनेस हमेशा 24/7 चलता रहना चाहिए, इसलिए तो हम अच्छे होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग ले रहे हैं ना। तो बिजनेस अच्छी कंपनी से होस्टिंग लेने के बाद हमारी गलती की वजह से बिजनेस बंद पड़ा रहे तो क्या मतलब। तो उस केस में वर्डप्रेस होस्टिंग हमें देता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट, और स्टेजिंग एनवायरनमेंट से हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, एक क्लोन बना सकते हैं, क्लोनिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो उस कॉपी पे
हम अपना नया डिजाइन बना सकते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट चलती रहेगी इन 7 दिन या 1 हफ्ता, जितना भी आपको टाइम लगता है, इस 1 हफ्ते के अंदर आपकी ओरिजिनल वेबसाइट जो पुरानी वेबसाइट है वो चलती रहेगी। और इस 1 हफ्ते तक आप अपने नए कॉपी पे काम करोगे। कॉपी में आपका पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपके पुराने वेबसाइट को आप अपने नए वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। कर दिया, आपका बिजनेस तब तक चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा, अब नए डिजाइन के साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये फायदा मिलता है वर्डप्रेस होस्टिंग का। एक बिना किसी प्लगइन का, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप ये चीज कर सकते हो अपने होस्टिंग अकाउंट से डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। सो गाइज, ये थी पूरी कंप्लीट कहानी बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट फॉर वर्डप्रेस की। ठीक है, अब जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कस्टमर केयर नंबर है। बाकी कुछ और भी डाउट हो जहां पे क्लियर नहीं हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगा। और इसके अलावा रिन्यू करने की अगर बात आती है तो आप देख सकते हो रिन्यूअल के टाइम पे इसका 300 रुपीज हो जाता है, इसका 400 हो जाता है, इसका 500 हो जाता है। गाइस, रिन्यू करते टाइम आप इस नंबर को कॉल करना 1 महीने पहले, रिन्यूअल के 1 महीने पहले, और उनसे डिस्काउंट मांगना। आपको डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट के टाइम में होता है कि आपने जिस प्राइस पे परचेस किया आपको उसी प्राइस पर रिन्यूअल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा, क्योंकि हर चीज को वीडियो के स्टार्टिंग में तो नहीं बता सकते ना, कोई कोई चीज वीडियो के एंड में बताना पड़ जाता है। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसे ऑफर्स वगैरह लेकर आऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।